ओम शांति। तो यही मन में आता है कि परिवार कितना भी बड़ा हो जाए, यही फर्क है इस यज्ञ में और दुनिया में जितने आश्रम हैं, जितने और स्थान हैं उसमें। यहाँ आने के बाद हर एक क्या महसूस करते हैं कि हम अपने अलौकिक घर में आए। आश्रम है, वातावरण आश्रम का है, पावन है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, लेकिन साथ साथ ये है कि हम पराई जगह में नहीं आए हैं। हम किसी सन्यास आश्रम में नहीं आए हैं, हाँ, चिन्मयानंद के आश्रम में नहीं आए हैं, शिवानंद के आश्रम में नहीं आए हैं, या किसी मंदिर का नाम लेके कहें उसके आश्रम में नहीं आए हैं। कहाँ आए हैं सभी? आप सब कहाँ आए हो? हाँ, अपने घर में आए, अपने बाप के घर में आए हैं। बल बाबा कितना भी कहे कि बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से बाबा मिल रहा है, फिर भी सबसे प्रिय कौन सा लगता है? बहनों को खास तो बाप का घर ही अच्छा लगता है ना। पियर घर आके ना रोटी बनानी है, ना किचन में जाना है। परिवार बढ़ता है तो उसके लिए इंतजाम भी बड़ा करना पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम सब जो ईश्वरी परिवार एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बाबा के महावाक्य सुन सकते हैं, एक साथ तपस्या कर सकते हैं, और इसी से अनुभव होता है कि संगठन का बल कितना। अकेले अकेले भी करते हैं तपस्या, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन जब साथ में बैठते हैं तो एक दो के वाइब्रेशन से, एक दो के उमंग से, एक दो के उमंग के शब्दों से अपने जीवन में भी एक नया उमंग आ जाता है। तो इस भट्ठी में आना, यूं तो भट्ठी शब्द है तपने के लिए, वो भी हो रहा है, तपस्या भी हो रही है, लेकिन बड़े तो बड़ी बात है कि हम अपने ईश्वरी परिवार में ऐसा ही कहें कि जो सतयुगी परिवार है। सतयुग में कोई देवी देवताएं और तो कहीं से नहीं आने वाले हैं, यही आत्माएं रूप बदल करके फिर सतयुग में होंगे। तो इस बात का नशा रहता है ऐसे संगठन में आने से, मिलने से, कि हम स्वयं कितनी महान आत्माएं, कितनी ऊंच आत्माएं हैं, जिनको बाबा ने कहां कहां से चुन कर लाया है वापस। ये नशा सदा रहना चाहिए। तो आप चाहे प्रवृत्ति में रहते भी कहां पर भी होंगे, लेकिन नशा ये रहेगा कि हम तो सतयुगी दैवी घराने की आत्माएं। इस नशे से बड़ा सहज सरल रीति से दैवी गुण धारण होते हैं, बहुत सहज। बार बार मन में आएगा, जिन बातों को नहीं धारण करना है वो हमारे योग्य नहीं। खानदानी नशा रहता है, हम उस खानदान के हैं, उस परिवार के हैं, उस समय के हैं, उस समाज के हैं जिनमें 5 विकार नहीं होते। विकारों को छोड़ने का सहज तरीका है। ये भट्ठी से इतना उमंग आ जाएगा, और इसके साथ साथ ऐसी स्थिति चाहिए कि जिससे ऐसे संगठन में मैं अपना योगदान दूं वाइब्रेशन का,
पर कंपन ऐसे फैलाऊं कि एक दो को सहयोग मिले। मेरे कुछ भी नकारात्मक ख्यालात अगर चलें, नेगेटिव ख्यालात चलें, तो मैं संगठन के बल को कमजोर करूंगा। अपने अंदर दृढ़ता आती है इससे कि सात्विक जीवन बनाने के लिए, सतो प्रधान जीवन बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न जीवन बनाने के लिए जब ऐसे संगठन में है तो मनोबल और बढ़ता है। और इसके साथ में यह आवश्यक है हम आत्माओं को अनुभव कराने के लिए कि वास्तव में हम आत्माएं जब सतो प्रधान है तो उस समय की महसूसता क्या है। जब तक 4 दिन की भट्ठी में ना रहेंगे तब तक जो उस दुनिया के ख्याल हैं, लौकिक परिवार के ख्याल हैं, उससे डिटैच नहीं होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। इसी से कनेक्टेड एक अनुभव सुनाता हूं कि जब शुरू में योग का अभ्यास करना शुरू किया तो बाबा का बहुत इस बात पे जोर रहता था कि अमृत वेले उठ करके 4 सवा 4 बजे आपको योग में बैठना है। और मैं हफ्ते में 2-3 बार मिस करता था। कारण था उसका, बॉम्बे में रहने वालों को ज्यादा अनुभव होगा कि देर से जब फिल्म वगैरह लोग देख करके आते हैं, बातें करते हैं आपस में, अगर किसका फ्लैट रोड साइड में होगा तो वो आवाज जगा देगा रात को 12-1 बजे। फिर से सो करके उठेंगे तो देर हो जाएगी। पर अब साकार बाबा का पत्र हमेशा आएगा, बच्चे आप राजयोगी हो, आपको कैसे भी करके सुबह जल्दी उठना है। आखिर बाबा को युक्ति सिखानी पड़ी मुझे कि अलार्म लगाओ 4 बजे उठने का, लेकिन उसको अपने चारपाई से दूर रखो, पास में नहीं रखना। दूर रख करके फिर उठना, बंद करके वापस बिस्तर पे नहीं जाना। और उसके लिए बाबा ने कहा एक छोटी संदली बनवाओ। संदली एक अलग से छोटी बैठने के लिए, ऊपर में गद्दी, उस पे बैठ के मेडिटेशन करनी है। और साथ में और भी बात सुनाई, आपको हंसी आएगी, कैसे बाबा हम बच्चों का बाप ही नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में शिक्षक है, सतगुरु है। वो मैं आपको एक मिसाल सुना रहा हूं। तो बाबा ने कहा पहले दिन बैठोगे तो आपको झुटके आएंगे, दूसरे दिन भी आएंगे, तीसरे दिन थोड़े कम आएंगे, पर चौथे दिन बिल्कुल नहीं आएंगे। आपकी 4 दिन की मौन भट्ठी को जब सोचता हूं तो मुझे वही दिन याद आ गए कि कैसे बाबा परिपक्वता लाता है हमारे इस संस्कार में कि तपस्या के लिए सबसे श्रेष्ठ समय जो है वो सुबह का है। और उस समय जब योग में बैठते हैं तो रात की आराम करने के बाद पिछले दिन का इंप्रेशन दिमाग पे नहीं होता। सतो प्रधान समय बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं तो सहज उड़ जाते हैं बाबा के पास। और फिर अगर ये युक्ति आ जाए कि उड़ने के बाद पर ही रहें। आज एक प्रश्न था या सजेशन था कि ये बताइए कि ऊपर जाके वहां टिक के बैठे हम, बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो अपने अनुभव से मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये रस आ जाए कि ऊपर उड़ के जाना कैसे है और ऊपर रहना कैसे है, उसका रस आना चाहिए, मिठास आनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। बहनों को तो बड़ा सहज है, जब कभी कोई ससुर घर में प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हो?
हाँ, बाप के घर ही जाते हो ना, और भाइयों को कहाँ जाना होता है। तो थोड़ा सा इस बात पर देखो, जो जानते हैं हम उसको, उससे वहां आगे चलते हैं कि बड़ा सहज होता है अगर ये मान लिया जाए कि अब हम इस संसार के चक्कर में चलते 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 बहुत पार्ट बुझा चुके हैं, बहुत बजाया, 84 जन्म का पार्ट बजा चुके हैं। अब थोड़ा आराम भी करना चाहिए, और पियर घर में जो आराम मिलेगा वो तो ससुर घर में नहीं मिलेगा। इसलिए अभी सतयुग में जाने की बात ना करो, क्योंकि सतयुग तो ससुर घर है। इसलिए बाबा के पास ऊपर में परम धाम में जाके बैठना बड़ा सहज होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल जरूरी है। और ये वंडरफुल बात है कि बाबा ने आकर के जितना बुद्धि को चलाना इस यज्ञ में सिखाया, वो पहले कोई नहीं चलाता था। माताओं को तो समझते थे ये क्या करेंगी, उनको तो कोई सोचता ही नहीं था कि ये बुद्धि का काम कर भी सकती हैं कोई, सिवाय रोटी बनाने के, घर संभालने के, बच्चों को संभालने के, इससे ज्यादा कोई समझते ही नहीं थे। वो तो अभी है, हमारी सोनल बहन जैसे आर्किटेक्ट बन गई, कोई और डॉक्टर बन गई, बहुत थोड़े थोड़े धीरे धीरे बन रहे। लेकिन अब समझ में आता है कि बाबा के पास जाकर के आराम करना है, और सच्चा आराम करना है। वो भक्ति वाले कहते हैं जब राम के साथ आप होंगे तो आराम आएगा। सुनते होंगे। तो सबसे पहली बात है कि बाप के पास जाने के लिए उत्सुकता चाहिए। ये ना सोचो कि बाबा के पास जाना माना शरीर छोड़ देना, नहीं। अनुभूति तो पहले शरीर में रहते ही करनी है, लेकिन एक टिक संकल्प चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। वो क्लियर विजन चाहिए, और वो अपने मन बुद्धि से, दिव्य मन बुद्धि से बहुत स्पष्ट अपने को दिखना चाहिए। और ब्रह्मा बाबा का साथ में पार्ट है हमारे इस समय, वो बीच में है, वतन में है। वो कहते आप अकेले अकेले जाओगे, बीच में तो मैं हूं, पहले मेरे पास आओ। तो पहला संकल्प चाहिए, बाबा हम आपके पास आ रहे हैं। और सूक्ष्म वतन में खुद को, अपने आप को भी फरिश्ता रूप में बाबा के पास फरिश्ता रूप में देखो। और फिर बाबा से दृष्टि लेते लेते फरिश्ता से आत्मा के निज स्वरूप में आते, साथ में उड़ते उड़ते चले शिव बाबा के पास। अकेले उड़ना मुश्किल होगा, इसलिए बाबा को साथ लेके जाना। अब आपके ख्याल में आ गया होगा कि जब आप वापस परम धाम में पहुंच जाएंगे तो कौन कौन होंगे वहां। आ रहा है सामने, शिव बाबा भी होंगे, ब्रह्मा बाबा भी होंगे, और आप भी होंगे। अभी सब साथ में होंगे तो थोड़ा पहचानना मुश्किल होगा, इसलिए आप अपने आप को सिर्फ देखो। तो तीन आत्माओं को साथ देखने का अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एक त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसको छोड़ दो अभी, लेकिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और आप, तीन की त्रिमूर्ति, तीन आत्माएं साथ में, क्या शोभनीक सीन होगा वो, कैसे लगेगा। और फिर थोड़ा संकल्प चलाओ कि हम किसके पास हैं, कौन है वो। कहता है ब्रह्मा आपकी मां है, तो मां भी वहां है, बाप भी वहां है, आप भी वहां है। देख रहे हो अपने आप को, क्लियर दिखता है, स्पष्ट इस समय मालूम पड़ रहा है ना कि कैसे होंगे वहां। तीन शक्तिशाली आत्माएं, सर्वशक्तिवान वहां, और उनसे नेक्स्ट जो सर्वशक्तिवान वहां।
और आप मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ, क्या स्वरूप होगा आपका उस समय? तो बाबा कहता है कि बल कहने में आता है कि आत्मा बिंदु रूप है, स्टार लाइक है, लेकिन जब खास अमृत वेले योग करते हो उस समय ये बुद्धि में विचार लाओ कि इस समय खास हम ज्ञान सूर्य के साथ, ज्ञान चंद्रमा के साथ, ज्ञान सितारे होकर के बैठे, मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के बैठे। उस शुभ संकल्प से आत्मा में विशेष शक्ति का अनुभव होता है और उस स्वरूप में ही मन में आएगा कि अब हम सर्वशक्तिवान के साथ बैठकर इतने शक्तिशाली जो फील कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? तो उसमें 2-3 बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि पुराने जो संस्कार हैं, पुराना जो हिसाब किताब है, जो बहुत महीनता से आत्मा में है, वो इसमें भस्म हो जाएगा। आत्मा पावन बनती है उसमें। दूसरा, इतने शक्तिशाली आत्मा क्या सिर्फ अपने लिए बनेंगे? एक प्रश्न आया हुआ है वाइब्रेशन के बारे में। ऐसे प्रकंपन कब फैलाएंगे हम? जब पहले इतना सूर्य के समान आप शक्तिशाली बने तब तो उसकी लाइट और माइट दूर दूर तक जाए, नहीं तो चिंगारी की तरह देखने में आएगी। अब चिंगारी से कितनी दूर तक उसका अनुभव होगा? अगर यही सोच के बैठे रहोगे कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं तो चिंगारी की तरह रहोगे। चिंगारी का असर क्या होगा? कहां तक होगा? किसी कपड़े पे पड़ जाएगी तो थोड़ा उसको जला देगी, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। पर सारे सृष्टि को पावन बनाने की जिम्मेदारी जो बाबा ने रखी है हम बच्चों पर, वो कैसे पूरी होगी? तो जब ज्ञान सूर्य के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य हो करके अनुभव करें, उसमें रहें, उसकी फीलिंग आए, तो आपकी लाइट और माइट सारे सृष्टि को पावन बनाएगी। आपको तो बना ही रही है वो, उसके साथ साथ सारे सृष्टि को, पांचों तत्वों को, सर्व आत्माओं को वो पहुंचती है। लेकिन उसकी चिंता में ना जाना, ये ना सोचना भाई कहां से पता तो चले, कोई बताए तो सही कि मेरे तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। आप अपना कार्य करिए, वो दूसरा कार्य अपने आप होता रहेगा। तो ये एक बहुत विशेष अभ्यास की बात है और भट्ठियों में ही ये अभ्यास होता है, या तो सुबह अमृत वेले होता है, मुरली सुनने के बाद फिर कारोबार में लग जाते हैं, फिर ये अभ्यास सहज नहीं होता। फिर तो फरिश्ता रूप में, या तो ऐसा ही कहें कि थोड़ा ध्यान रहता है, अव्वल तो वो भी भूल जाता है। प्रवृत्ति मार्ग माना ही जिसमें कारोबार में जैसे गए, मन में आएगा हम तो भाई कर्म योगी हैं, योगी शब्द ही रह जाता है। इसकी बजाय कि वो योगी का ख्याल रहे, कौन से योगी हो, राज योगी हो, सर्वश्रेष्ठ योगी हो, वो नहीं रहेगा। कर्म योगी माना कर्म से योग हो जाएगा बस। इसलिए सुबह का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक, और वो भी अभ्यास राइट तरीके से चाहिए। जितना उस समय अपने आप को लाइट और माइट से भरपूर महसूस करेंगे, उसका असर सारे दिन पर आपकी दिनचर्या में रहेगा। चलते फिरते उठते बैठते आपको बहुत इतना अच्छा अनुभव होगा, इतने लाइट रहेंगे, इतने पॉजिटिव रहेंगे, इतना एक्यूरेट रहेंगे। लेकिन वो देखना है बाद में, पहले देखना कि अभ्यास राइट हुआ या नहीं हुआ। भोजन आपने ठीक खाया होगा तो उससे शक्ति मिलेगी, सिर्फ हवा खाई होगी तो क्या होगा? फिर शरीर को शक्ति इतनी नहीं मिलती है। श्वास चलता रहेगा,
तो आत्म बल बढ़ाने के लिए, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए ये बड़ा ही एक तरफ सहज लगता है, लेकिन एक्यूरेट लगता है। सबसे श्रेष्ठ अभ्यास निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के उसके अनुभव में जाने का, उसके गहराई में जाने का, और साथ साथ उसका प्रयोग करने का कि सर्वशक्तिवान पिता के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान होकर के कैसे मैं स्वयं को, परिवार को, अपने शहर को, अपने देश को और सारे विश्व को ऊपर से कैसे लाइट और माइट की किरणें देता। आपको पता नहीं चलेगा कि पौना घंटा, 1 घंटा कैसे बीत गया, लेकिन ध्यान एक ही चाहिए कि अपने आप को सर्वशक्तिवान पिता के साथ, और दूसरे क्या कहें, ब्रह्मा बाबा को क्या कहें, जब विश्व पर राज करते हैं तब तो वो भी सर्वशक्तिवान है, उनके साथ अपने आप को जितना संग देंगे उस संग का रंग लगेगा। और बात में संकल्प ले जाएंगे तो फिर वो संग का रंग नहीं लगेगा। इसलिए सुबह का, सवेर का जो टाइम होता है, और तरीके के मेडिटेशन में ना जाएं, नहीं तो कई प्रकार की बातें आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, मुरली में भी आएंगी, लेकिन यथार्थ जो बाबा चाहते हैं वो जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में ऐसा ही मान करके चलो कि अभी मेरे वापस जाने का समय है, और वापस जाऊं तो बाप दादा साथ में होंगे, वहां मैं क्या महसूस करूं, मेरे अंदर क्या उस समय मेरी लाइट होगी, क्या माइट होगी, क्या शक्ति होगी, क्या दिव्यता होगी, उस सोच में चले जाओ और सोचते सोचते उसका स्वरूप बन करके बैठ जाओ। तब आपको महसूस होगा कि सचमुच बाबा जो इतना जोर देता है कि इस स्वरूप में आओ, मेरे पास आकर के बैठो, उसमें क्या लाभ हो रहा है बिना कोई मेहनत के। वास्तव में उसमें कोई मेहनत तो क्या, मैं कहता हूं संकल्प भी ज्यादा नहीं चलाने। अपने असली स्वरूप को विजुलाइज करो, देखो, और बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से, बाबा कभी कभी कहते और कुछ नहीं करो, बस दिल में यही कहो बाबा, बड़े प्यार से कहो बाबा। गुजराती में बा बा 2 बार आता है। एक पहला बा किसके लिए कहते हो? बा मना मां, और 2 इकट्ठे हो गए तो बाप। तो मां बाप को दोनों को साथ में स्मृति में जब लाएंगे तो बच्चे में, जैसे मां बाप को देखते ही बच्चा उछलने लगता है, खुशी में आ जाता है, उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अकेला होगा ना तो घबराहट होती है, कहां आ गया हूं। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो अपने अनुभवों से बड़ा सहज हो जाता है कि वास्तव में एक्यूरेट योग जिसको कहें, बस मैं और मेरे माता पिता, उस साथ के अनुभव में रहने से देखो कितना आपके अंदर स्वतः ही सर्वशक्ति स्वरूप अनुभव होने लगता है। और इतना संग का रंग जो लगता है तो आत्मा पावन बनती है, उससे हल्कापन कितना आता है। जो आत्मा लाइट स्वरूप कही है वो लाइट फीलिंग आएगी। और इसके साथ साथ बाप समान स्थिति माना ही कि आप भी अपनी शक्ति को, शांति को फैला रहे हैं, सारे विश्व को दे रहे हैं, वो भी अनुभव होगा। तो जब आप इसमें बिजी होंगे तो और कोई आपको ख्याल नहीं आएगा।
ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वापस लौकिक दुनिया में मन आ जाएगा, लौकिक बच्चों का ख्याल आने लगेगा, लौकिक संबंधियों का ख्याल आने लगेगा। उसको कहते हैं एक सेकंड में चले जाते ऊपर, दूसरे सेकंड में नीचे आ जाते। वो नहीं करना है। अभी तपस्या माना ही देह सहित, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकालकर एक सर्वशक्तिवान बाप की याद में पूरा खो जाना। बस इस अभ्यास से आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर इतना आत्मा पावन बन जाएगी जो आपके 10 साल में नहीं बनी होगी। और जब ऐसा अनुभव होता तो उमंग आता है और करें। अगर अनुभव नहीं होता तो फिर क्या होता है? दिलचस्पी कम हो जाती। लेकिन यथार्थ अभ्यास से यथार्थ उसकी रिजल्ट मिलती है। तो बाबा की साकार मुरलियों को देख लो, कल भी वो मुरली में था, आज भी था, हर दिन इस समय जो मुरलियां चल रही हैं खास उसको ध्यान से देखना। ये उस समय की मुरलियां हैं जब बाबा खुद इतना ऊंचाई में पहुंच गए हुए थे, अब ब्रह्मा बाबा। हम उस बात को सामने रखें कि हमें बाप को फॉलो करना है, माँ को फॉलो करना है। एक मम्मा की बात आपको सुनाते हैं, पहले भी सुनाई होगी। बॉम्बे में 1964 की बात है, पहली एग्जीबिशन बनी थी, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। तो रमेश भाई के साथ मम्मा कार में थी, मैं भी साथ में था। रास्ते में एक कोई एडवर्टीजमेंट देखी हमने, रोजर ड्रिंक थी उसकी, ऑरेंज ड्रिंक थी, बोतल भरती है संतरे की वो ड्रिंक से, फिर वो ग्लास में आती, वो खाली हो जाती। तो हम लोगों का आपस में बात चल रही थी कि एक चित्र बनाएं बाबा से कैसे लाइट और माइट आती है। तब वो बैटरी और जनरेटर और उसका वो चित्र बनाया था। तो मम्मा से पूछा, क्या आपको कैसा लगा ये एडवर्टीजमेंट? क्या जवाब मिला होगा? मम्मा का उस समय वो पुरुषार्थ चल रहा था जिसके लिए आज हम भट्टी कर रहे। ये 1964 की बात है, 40 साल पहले की। मम्मा कहती हैं कि जिस समय क्लास में दृष्टि देनी होती है या वाणी सुनानी होती है तब मम्मा इस दुनिया में होती है, नहीं तो मम्मा ऊपर बाबा के पास रहती है। अब आप सोचिए, ऐसा अभ्यास मम्मा ने किया और ऐसे ही बाबा को देखा था। बाबा के पास बैठने से हम गुम हो जाते थे, जो पूछने जाते वो भूल जाता था। ऐसा बाबा के तपस्या का प्रभाव था वाइब्रेशन के ऊपर। लौकिक बात कोई करते नहीं थे वो, सिवाय ज्ञान योग के दूसरी बात ही नहीं, और वो भी बहुत थोड़ी। तो बाबा और मम्मा को फॉलो करना है, ऐसी भट्टियों में ही ऐसी मैं कहूंगा रियलाइजेशन होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो वो इतना पहले क्लियर चाहिए माइंड में, अपने पास नक्शा क्लियर चाहिए कि मुझे जब मैं योग करता हूं या करती हूं तो मुझे उस समय करना क्या है। तो दो बात करनी है, एक स्वयं को पावन बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए, और दूसरा क्योंकि हम स्थापना के कार्य के निमित्त हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है, उस दुनिया के लिए जो वाइब्रेशन देना है, जो इस 5 तत्वों को पावन बनाना है, संसार को पावन बनाना है, उसके लिए मुझे सर्च लाइट देनी है। ये दोनों बातें जब साथ साथ करेंगे
ऐसा लक्ष्य लेके बैठेंगे तो आपका मन ही नहीं होगा कि मैं नीचे आऊं। वास्तव में वहां बैठे बैठे टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता है। 1 घंटा ऐसे लगेगा 1 मिनट के समान हो गया, और बातों में लगेगा, पढ़ने में, लिखने में, बात करने में, कि 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। योग के समय जैसे नींद में आप सोते हैं 4-5 घंटे का पता ही नहीं लगता है। सोने से लेकर के उठने तक देखेंगे तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है। उठते हैं इतना फील होता है, हाँ भाई अब मैं बहुत रिफ्रेश हो गया, पर 5 घंटे कहाँ चले गए वो पता ही नहीं लगता। लेकिन उसमें वो कमाई नहीं होती है, सिर्फ शरीर रिफ्रेश होता है, या तो ब्रेन में जो सारे दिन के इंप्रेशन वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब योग करते हैं, अगर अच्छी तरह से ऐसा शक्तिशाली होके बैठेंगे, समय का मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगेगा कि इतने थोड़े समय में इतनी कमाई मैंने की, सच्ची कमाई, इतनी शक्ति अपने में भरी, इतना पावनता मेरे में आई, इतना पुराना हिसाब किताब मैंने चुकता किया। वो परिवर्तन आपको खुद फील होगा, और वो परिवर्तन आपके दिनचर्या पर, आपके व्यवहार के ऊपर बहुत लंबे समय तक उसका असर रहेगा। उसके बाद जो मुरली पढ़ेंगे या सुनेंगे वो अच्छी गहराई से आपके समझ में आएगी। नहीं तो जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बाद में वो उसका कोई असर ही नहीं है, फिर वहीं के वहीं। तो अभी हम सभी यात्री हैं। जब बाबा मेडिटेशन कराते थे, योग कराते थे, तो कहते थे बच्चे आप अभी याद की यात्रा पर हो। अब यात्रा का मतलब क्या? यात्रा सिर्फ ये नहीं कि यहां से परम धाम तक बुद्धि गई और वापस आ गई, ये यात्रा नहीं है। यात्रा है कि आपने अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाया। यात्राएं करते ही इसलिए हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते इसलिए हैं, पावन बनने के लिए। गंगा स्नान करते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, किसके लिए? वो टेम्परेरी बनते हैं। ये याद की यात्रा है जो हमें सदा काल के लिए पावन बनाती, सदा काल के लिए सर्वगुण संपन्न बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। वो अपने आप के साथ थोड़ा रूहान करनी होती है कि आज की याद की यात्रा से कितनी मैंने अचीवमेंट पाई, कितना मैंने प्राप्ति की, कितना मेरे अंदर वो पावनता आई, कितना मैं बाबा के समीप अपने आप को फील किया, कितना मैंने बाबा के प्यार को अनुभव किया, कितना मैंने बाबा की शक्ति को अनुभव किया। ये स्वयं से थोड़ा रूहान करनी चाहिए। इस भट्ठी में भी आने के बाद अपना देखना चाहिए आपको कि भट्ठी में आए उसके पहले और भट्ठी में आने के बाद क्या परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन परमानेंट चाहिए। लेकिन वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके लिए ये अभ्यास चाहिए। ऐसा जब करेंगे तो आपके जितने मन के प्रश्न होंगे सबका उत्तर स्वतः मिलेगा। क्यों? जानी जाननहार बाप आपके साथ हो। बुद्धिवानों का बुद्धिवान वो एक है, उससे और कोई दूसरा नहीं है। तो संग का रंग लगता है, बड़ी क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्या यथार्थ रूप से करना है और क्या नहीं करना है। कई बार हम जानते होते हैं कि ये राइट नहीं है और ये राइट है, पर उस समय मनोबल नहीं होता कि मैं राइट ही बात करूं। लेकिन इस अभ्यास से अंदर ही अंदर इतनी शक्ति आएगी कि जो राइट है वही करेंगे, जो रॉन्ग है वो नहीं करेंगे। ये दृढ़ता अपने अंदर आती है। ऐसा इस योग भट्ठी का रिजल्ट सिर्फ चाहिए कहूंगा तो आप कहेंगे ये तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल ये करना है। और हर दिन का प्लानिंग करो आप, 6 महीने का, साल का छोड़ दो, 24 घंटे का। हर एक दिन अपने आप को थोड़ा परखना चाहिए
कि आज मेरा ये 24 घंटा कैसा बीता। इस 24 घंटे में एक्यूरेट रहे, इस 24 घंटे में और आगे बढ़े, इस 24 घंटे में शक्तिशाली और बने। जब तक ये अभ्यास नहीं होगा, महीने बीत जाएंगे, वर्ष बीत जाएंगे। मुझे एक वो सीन याद आ रही है, यही बारिश के दिन थे, दिल्ली में पहला मेला होना था। सुबह के टाइम दादी जी और हम यहाँ से दिल्ली रवाना हो गए। वहाँ एक मीटिंग थी। सरला दीदी, हसमुख भाई, गुजरात के और भाई बहने वो रात की ट्रेन से निकले। आबू रोड से उनको बुरी दादी ने गुड बाय भी कर दिया। अगले दिन सुबह को देखते हैं, उठ करके उन्होंने तो सोचा कि हम तो जयपुर से आगे कहीं पहुंच गए होंगे। सुबह को देखा तो आबू रोड में गाड़ी खड़ी है। बहुत बाढ़ आई थी, रेलवे लाइन टूट गई थी। वो भी अच्छा हुआ, उस बाढ़ में नहीं गई गाड़ी, वापस आ गई। तो ये थोड़ा अपने आप को देखना चाहिए हमें कि हम जो यात्रा पर हैं, कहने में तो आता है हम याद की यात्रा कर रहे हैं, पर यात्रा से पहुंचे कहां तक। तो उसके लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो मेरे ख्याल में आती है कि कोई बहाने नहीं चाहिए अभी मन में, ये कारण बन गया, वो कारण बन गया, वो नहीं चाहिए। अब इतने अनुभवी हो गए, इतने पुराने भी हो गए। बाबा तो कहता है 7 दिन का कोर्स है, लेकिन कहते हर 7 दिन के बाद फिर शुरू हो जाता है। नहीं, मैं तो कहूंगा 24 घंटे का ही कोर्स करो आप। हर 24 घंटे में अपने आप को देखना है। जैसे आज की मुरली में था, हाँ, कितने घंटे याद कर सकते हैं? 8 घंटे। कभी आप चेक करना, सचमुच 8 घंटे हुए? मुश्किल से 3-4 घंटे होते, लेकिन चेक करने से अटेंशन रहता है, ध्यान रहता है। लेकिन खुशी से चाहिए, तंग होकर के नहीं, डर के नहीं, उमंग से। जितना उमंग से करते हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा आजकल चल रही, इतना उमंग से लोग जाते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, माताएं भी होती हैं, सब पहुंच जाते हैं। वैसे उनको कहो इतने मील चलो तो चलेंगे, इतने किलोमीटर चलो तो कोई नहीं चलेगा, कहेंगे नहीं, कार के बिना तो हम निकलेंगे नहीं। तो ऐसा उमंग चाहिए अभी कि समय बहुत थोड़ा भी है और समय नाजुक भी है, दोनों बातों को सामने रखो। ऐसे टाइम पर डर के कारण नहीं, लेकिन हम ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है कि हमें सतयुगी दुनिया को इस विश्व में लाना है। सतयुगी संसार की स्थापना के लिए जो योग बल चाहिए, उसके लिए मुझे एक्यूरेट अभ्यास करके अपनी स्थिति को इतना लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह बनाना है। ऐसा लक्ष्य लेकर के योग करेंगे तो लाइट हाउस कभी आंख बंद करेगा? कभी नहीं। योग के समय कभी झुटका ही नहीं आएगा। आप झुटका तो छोड़ो, इतना खुशी में होंगे, इतना अति इंद्रिय सुख में होंगे, इतना अंदर से आनंद आ रहा होगा कि आपको कोई देखेगा तो वो भी खो जाएगा उसमें। लेकिन ऐसा सिंसियरली, क्या बोलते हैं, अंदर से, दिल से जब करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं। और एक सबसे बड़ी बात है इस ज्ञान मार्ग की, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है तो आपको, बाबा बार बार कहते थे, फॉलो किसको? फॉलो फादर। बाप को फॉलो करो, बाप के कदमों पर कदम रखो। बाबा ने ये नहीं कहा बहनों के कदमों पर कदम रखो या भाइयों के कदमों पर कदम रखो, नहीं। हर एक को कहा, ये भी नहीं कहा जो पहले आए थे उनको कहा था, अभी आने वालों को नहीं है, ये भी नहीं कहा है। हर एक को कहा, बाप को और मां को फॉलो करो, उस ख्याल से चलो आप। अगर बाबा की गद्दी लेनी है, चाहे अभी चाहे सतयुग में,
मम्मा की गद्दी लेनी है तो उनके नक्शे कदम पे चलना जरूरी है। उन्होंने बहुत तपस्या की है, वो भी आपके तरह। बाबा तो खास अपना मिसाल तो यही देते थे ना। मम्मा के लिए कहते थे भाई वो कुमारी, लेकिन बाबा तो आपकी तरह बाल बच्चे वाले। लेकिन वो कमाल करके बाबा ने दिखाई है, उस हिसाब से बाबा कहता फॉलो फादर, उनके कदम पे कदम रखो। क्या बाबा ने किया वो हमने प्रैक्टिकल इन आंखों से देखा। हम लोगों को सिखाने के लिए साथ में बैठ करके कहेंगे आओ, साथ में बैठ करके पिकनिक कराएंगे, भोजन कराएंगे। हाँ, खेल भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेला साथ में, क्रिकेट भी खेला उन्होंने। लेकिन वो सब करते हुए याद में कैसे रहना है। फोटो खिंचवाने समय बाकी सबका ध्यान कैमरे में होगा और बाबा का ध्यान शिव बाबा में होगा। आप देख लो जाके जितने फोटो लगे हुए हैं, मधुबन में लगे हुए हैं अभी भी। एल्बम पुरानी तो देखने में टाइम भी चाहिए, और छोटे छोटे फोटो थे बड़े करके जो लगाए हैं। किसी एक में भी देख लो कि बाबा के नैन कहां पर हैं और बाकी सब साथ वालों के कहां हैं। तो ब्रह्मा बाबा का मिसाल हमारे सामने इतना एक्यूरेट है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला, उसने जब ये महसूस कर लिया कि याद के बल से पुराना हिसाब चुकतू हो सकता है, ज्ञान के बल से भविष्य सुधर सकता है, और नर से श्री नारायण बन सकते हैं, ऐसा नारायणी नशा योग में रह करके आ सकता है। जब बाबा ने उस चीज को रियलाइज किया तो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना अभ्यास किया, इतना सिंसियरली, इतना दिल से अभ्यास किया। उस चीज को फॉलो करना है, उस अभ्यास को फॉलो करना है। तो जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो जैसे बाबा ने अपनी स्थिति को इतना अव्यक्त बनाया, हम भी बना सकते। ऐसा है कोई जिसको डिफिकल्ट लगता है? बाबा के मिलने तक जब आओ वापस बाबा से मिलने के लिए, तब तक वो स्थिति ऐसी हो कि आप बाबा के सामने फील करो कि सचमुच आज जैसी मुलाकात पहले कभी नहीं। क्योंकि समानता में आकर के जो मिलेंगे उसका आनंद कुछ और ही होता है। बट्ठी में आना माना ही ब्रह्मा बाबा और मम्मा के समान ऐसी ऊंची स्थिति को पाने वाला अभ्यास। फिर ये नहीं हो कि हम तो दुनिया में रहते हैं, वहां तो बाल बच्चे हैं, वहां तो बिजनेस है, वहां तो वकालत है, वहां तो ये नहीं। श्रीमत के अनुसार, ज्ञान के अनुसार सच्ची दिल से अभ्यास चाहिए, बहानेबाजी नहीं चाहिए। जब ऐसा अभ्यास करो तो आपको खुद अपने जीवन से जो सुख मिलेगा, जो आनंद आएगा अंदर से, वो और कहीं से नहीं आएगा। वो जो कस्तूरी वाली बात करते हैं ना, हिरण की कस्तूरी, वो अनुभव होती है। और वास्तव में वही संस्कार लेके जाना है, तब देवताओं की तरह सदा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। अभी तो गृहस्थी की, कभी कभी गृहस्थी की बातें सामने आने से थोड़ा चेहरा डाउन हो जाता है, चिंता हो जाती है, क्या करें। नहीं, समय के अनुसार ऐसी आत्मा पावन बन जाए, ऐसी लाइट बन जाए, ऐसा बोझ हल्का हो जाए जो हर समय फील हो कि वाह, इससे बढ़कर और जीवन क्या हो सकती है। पहले एक ऐसी बोलते थे कहावत कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो हम ब्राह्मणों से पूछो। तो हम कहेंगे अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो प्रवृत्ति वालों से पूछो। क्यों? उनको पता है दूसरे जो
दूसरे सुख भी पता है, उसकी भेंट में अति इंद्रिय सुख क्या है, उसके आनंद में जब आएंगे ना, तब आपको देख करके जल्दी जल्दी और ब्राह्मण बनेंगे और जल्दी जल्दी संसार परिवर्तित होगा। ओम शांति।